हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के वीडियो में बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आए हैं और जो आपका प्रोडक्ट है आपके स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको सेवन करना है और अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर की निगरानी में ही सेवन करना है। अगर आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखना है तो डेफिनेटली आप सुपरविजन में ही इसका उपयोग करें। तो जो आज का प्रोडक्ट है हमारे पास है शिलाजीत। कपिवा कंपनी का है, जो कपिवा हिमालयन शिलाजीत के नाम से आपको मार्केट में मिल रहा है। जिसका मैन्युफैक्चरर है वो आपका है एड्रेड पीबीटी एलटीडी और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। चाहे आप 1mg पे देख लीजिए, फार्मा एजी पे देख लीजिए, ट्रूमेट्स पे देख लीजिए, हर जगह आपको बहुत ज़्यादा इसकी सेल मिलेगी। तो उसी के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख भी रहे हैं, कपिवा हिमालयन शिलाजीत। देखो, शिलाजीत का नाम सुनते ही हमारे मन में ये लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सेक्स की बात कर, क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम से ही वो, चाहे आपका सिद्धा हो, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, उनमें बहुत लंबे टाइम से शिलाजीत का वर्णन किया गया है। एविडेंस बेस्ड भी मेडिसिन उस पर काम कर रही हैं, बहुत अच्छे उसके लाभ बताए गए हैं। वो चाहे आपका किडनी डिजीज हो, चाहे आपका कार्डियोवैस्कुलर हो, आपका ब्रेन रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या फिर आपको सेक्सुअल रिलेटेड कोई दिक्कत हो, लाइक आपका इनफर्टिलिटी का केस है, इम्पोर्टेंस का केस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑल ओवर बॉडी है उसमें बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स है। तो उसी के बारे में, आज शिलाजीत के बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। लास्ट तक आप बने रहिए और हम वीडियो के लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो प्योर शिलाजीत है ना, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, घर पे ही आप कैसे पता करोगे कि ये शिलाजीत हमारी प्योर है या फिर इम्प्योर है। ठीक है, अब बात करें जो हमारा कपिवा हिमालयन शिलाजीत है उसका मार्केट प्राइस क्या है। अगर हम बात करें इसके मार्केट प्राइस की, तो लगभग 15 ग्राम जो आपको है वो मिल जाएगा 1000 या फिर 999 रुपए का। ठीक है, बात करें क्या होता है भाई शिलाजीत, क्या होता है, इतना ज़्यादा क्यों ट्रेंड में आ जाता है जब ठंड का मौसम आता है। हर लोगों के मन में शिलाजीत का नाम रहता है, वो चाहे आपकी गांव की पब्लिक हो, इंडिविजुअल्स हो, या फिर वो सिटी का रहने वाला हो, अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा हो, नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, सबके मन में एक टर्म आ जाता है शिलाजीत, स्पेशली ठंड के मौसम में। देखो, शिलाजीत को हम एक टर्म दिया गया है बहुत अच्छा, जिसको हम बोलते हैं हर्बो मिनरल। शिलाजीत इज ए हर्बो मिनरल, मतलब वो मिनरल्स में भी आता है और हर्ब्स की कैटेगरी में भी आता है। ये कोई प्लांट नहीं है, दिस इज ए हर्बो मिनरल। ठीक है, अब उसमें जो आपका प्रोडक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे लिखा होता है रेजिन। रेजिन का मतलब होता है एक विस्कस होता है, ठीक है, स्टिकी टाइप में होता है, चपकने वाला। ठीक है, तो ये विस्कस मटेरियल होता है, इसलिए इसको रेजिन बोलते हैं। अब बात करें कि शिलाजीत में ऐसा क्या पड़ा होता है कि इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब अल्टीमेटली आपको बताइए, हर वीडियो में हम बताते ही हैं आपको कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स है, वो दवाई है या फिर कोई हर्ब है, तो उसके जो अंदर केमिकल्स हैं, फाइटो केमिकल्स हैं, उनकी वजह से उसमें एक्टिविटी आती है। तो उसी तरह अगर हम शिलाजीत के केमिकल्स की, फाइटो केमिकल्स की बात करें या फिर उनमें जो कंपोजिशंस है उसकी बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल इसके अंदर है फुल्विक एसिड। हाँ, फुल्विक एसिड एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से जो शिलाजीत है वो मेजोरिटी में अपना एक्शन शो करती है, मेजोरिटी में उसके रिस्पॉन्स आते हैं। अब भाई फुल्विक एसिड क्या होता है? फुल्विक एसिड का कंसंट्रेशन एक शिलाजीत में लगभग 60 to 80% पाया जाता है। जैसे आप मार्केट से अच्छे ब्रांड का शिलाजीत अगर खरीदते हो, अगर प्योर शिलाजीत है, तो ऐसा देखा गया है कि 60 से 80% उसमें केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं फुल्विक एसिड। अब जो फुल्विक एसिड केमिकल होता है ना, बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है इसकी, एंटी एजिंग एक्टिविटी होती है। एंटी एजिंग क्या होता है भाई? हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी, हमारी बॉडी की जो सिस्टम है, ऑर्गन है, सेल से थोड़ा सा डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं एंटी एजिंग प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा सिम्टोमेटिक, थोड़ा सा रिलीफ कर सकता है, इसको बोलते हैं एंटी एजिंग। बात करें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं एक्सेसिव, तो उनको कम करता है, सप्रेस करता है, तो उससे आपकी जो ऑर्गन सिस्टम है, आपके बॉडी में स्किन सरफेस है, या फिर हम बोले रेटिना है, वाइटल ऑर्गन्स है, उनको एक ताकत प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तीसरी चीज है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी। क्या होता है एंटी इंफ्लेमेटरी? मतलब ऐसे केमिकल्स जो सूजन को कम करते हैं। और जो सूजन है, स्वेलिंग है, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी का, कि मतलब इन्फ्लामेशन आपके बॉडी में होनी ही है। अगर आप बीमार हुए तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होनी ही है। बिना इन्फ्लामेशन के कोई ऑर्गन सिस्टम, कोई भी आपका टिश्यू, कोई भी सेल डैमेज नहीं होता है। तो हर जगह पे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या फिर सूजन का रोल है, तो सूजन को भी कम करता है भैया। इसके अलावा इसमें सैपोनिन्स होते हैं, कुछ एल्कोलाइड्स होते हैं, ह्यूमिक एसिड होता है।
डाइबेंजोपैरोल्स होता है, इसमें लैटेक्स होता है, गम्स होता है, रेजिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है बहुत अच्छा मात्रा में, साइटोस्टेरोल होता है, ठीक है, और इसमें क्वेरसेटिन होता है। ऐसे बहुत ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में, वो चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपका किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे आपका हार्ट हो, हर जगह पे एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। स्पेशली अगर हम शिलाजीत की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एक मानव का एक सेक्सुअल सिस्टम माना जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कैसे करता है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, वो भी हम बताएंगे आप। अब भाई ये तो हो गई कि शिलाजीत के अंदर केमिकल्स क्या पड़े होते हैं। अब बात करें शिलाजीत को किस कंडीशन में दे सकते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है कि शिलाजीत को हम कब कब दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनको ब्रेन में दिक्कत है, लाइक कोई न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज है, लाइक एल्जाइमर डिजीज है, पार्किंसन है, लेकिन एल्जाइमर डिजीज में बहुत अच्छे एविडेंस देखे गए हैं इसके। आपको बार बार एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन का केस है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, उस केस में भी बहुत अच्छा काम है इसका। जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है, जिसकी वजह से उनको बोन में क्रैम्स आ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत आ रही है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी एक्टिविटी है इसकी एंटी ओबेसिटी, मतलब जिन लोगों का पेट बहुत निकला है, वजन बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। एंटी हाइपरलिपिडमिक, जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन जिनको मास, जो आपका बोन मास को बढ़ाना है, बॉडी मास को बढ़ाना है, या फिर स्पर्म क्वालिटी या फिर स्पर्म क्वांटिटी, अगर स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तब भी बहुत अच्छा काम करता है, या फिर स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है तो बहुत जबरदस्त काम करता है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ठीक है। इसीलिए शिलाजीत को हम सेक्सुअल हेल्थ से तुरंत कोरिलेट करते हैं। जहां भी शिलाजीत का नाम आता है हम तुरंत बोलते हैं अच्छा शिलाजीत मतलब सेक्सुअल हेल्थ की बात हो रही है, सेक्सुअल वेलनेस की बात हो रही है ना। तो क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन का मेजर कंसंट्रेशन आपका होता है मेल में, इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट जो शिलाजीत है वो मेल को लेना चाहिए। तो क्या शिलाजीत फीमेल को नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आप शिलाजीत को फीमेल को भी देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन को छोड़ के और तो एक्शन मिलेंगे ही ना, लाइक फुल्विक एसिड है तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हर एक इंपॉर्टेंस उसको मिलेगा, केवल टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा उसको। अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च हो रही है एक्चुअली, जो जिन लोगों को डायबिटीज है उसमें भी शिलाजीत का यूज किया जा रहा है। जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी रिस्पायरेटरी की एलर्जी हो जाती है, क्योंकि इसका जो तासीर है थोड़ा सा गर्म माना जाता है, लाइक आपको स्नीजिंग हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, या फिर अस्थमा की दिक्कत आपको रहती है, तब भी उस केस में आप यूज कर सकते हो। जिन लोगों को अल्सर की दिक्कत है, भाई स्टमक में बार बार अल्सर हो रहा है, तो आप इसको खाली पेट ले सकते हो, तब भी बहुत अच्छे इसके परिणाम देखे गए। या जो हमारे यूथ हैं, कपल्ड हैं, मैरिड हैं, जिनकी एज एबव 18 है, अगर उनका सेक्सुअल डिराइव कम है, ठीक है, बहुत कम टाइम तक उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, तो भी इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा देखा गया है। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी चल रही है। अब बात करें क्या शिलाजीत लेने से कोई रिस्क हो सकता है? हाँ भाई रिस्क हो सकता है। आपके मन में आ रहा होगा भैया ये तो नेचुरल है, इससे क्या रिस्क होने वाला है? हाँ रिस्क हो सकता है। क्या रिस्क हो सकता है? अगर वो शिलाजीत आपका प्योर फॉर्म में नहीं है तो उसमें हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन हो सकती है, माइकोटॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन हो सकता है। माइकोटॉक्सिन्स होता है किसी मोल्ड्स या फिर फंगस के द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उनको माइकोटॉक्सिन्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई पॉल्यूटेंट्स है उसका कंटेमिनेशन हो सकता है। तो हमेशा आप याद रखें किसी भी हर्ब्स को एक ऑथेंटिकेटेड अच्छे ब्रांड से ही लें, जिससे आपको टॉक्सिटी ना मिले, जो अननेसेसरी चीजें वो आपकी बॉडी में इंटर ना करें। या फिर हो सकता है उसमें कुछ ऑक्सीडेटिव एजेंट हो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ा दे, ठीक है। हैवी मेटल्स भी आपको बता दिया मैंने। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी होती है इसकी, अगर वो शिलाजीत प्योर नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ सकती है। अब बात करें भैया शिलाजीत, हमने देख लिया केमिकल्स क्या होते हैं, किस में यूज करना है और क्या इसका रिस्क है, टॉक्सिटी क्या है। बात करें भाई हम कैसे पहचानेंगे कि शिलाजीत जो हमने लिया है वो सही है कि गलत है, मींस क्वालिटी है कि नहीं है उसमें, कि ऐसे ही हम शिलाजीत को पिए जा रहे हैं ना। देखो सबसे बढ़िया काम ये होता है कि जब भी हम किसी हर्ब्स को, किसी भी ड्रग को टेस्टिंग करना चाहें, तो अगर वो टेस्टिंग जो लेबोरेटरी लेवल पे होता है तब उससे 100% ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा प्योर है या फिर इम्प्योर है। कुछ इसके मेथड हम बताएंगे जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये श्योरिटी नहीं देते हैं कि जो आप शिलाजीत ले रहे हो वो बिल्कुल प्योर है। हाँ कुछ मात्रा में आप ये कह सकते हो कि क्वालिटी है इसमें, लेकिन वी कांट 100% क्वालिटी ऑफ द शिलाजीत, ठीक है। हम 100% क्लेम नहीं कर सकते कि जो हम शिलाजीत ले रहे हैं हमने तो भाई
जो हमने वीडियो में टेस्ट देखे थे वो भी परफॉर्म कर लिए तो हम अच्छी शिलाजीत ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक हम किसी ऑथेंटिकेटेड लैब से उसका अप्रूवल ना कराएं, टेस्टिंग न कराएं, तब तक हमें ये नहीं पता लगता है कि कितनी क्वालिटी है उसके अंदर। तो उन्हीं के बारे में जो टेस्ट हमारे हैं, होम में टेस्ट है, घर पे परफॉर्म कर सकते हो, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। टोटल आपके होते हैं 4 टेस्ट जिससे आप शिलाजीत का पता कर सकते हैं। पहला होता है आपका प्लायबिलिटी टेस्ट, दूसरा आपका होता है एल्कोहल टेस्ट, तीसरा होता है फ्लेम टेस्ट और चौथा होता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब देखो प्लायबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, तो अगर हम शिलाजीत की टेस्टिंग करें हम प्लायबिलिटी टेस्ट से, तो क्या होता है, अगर हम शिलाजीत को हाई टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो स्टिकीनेस आ जाएगी, मतलब चपकने वाला, जैसे आप वीडियो में भी देख भी रहे हैं उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर उसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे। अगर वो ओरिजिनल शिलाजीत है, अगर उसी शिलाजीत को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देंगे तो हार्ड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्लायबिलिटी टेस्ट। दूसरा टेस्ट है आपका सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब जो सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना। जैसे हम शिलाजीत को लेंगे, ठीक है, हल्का सा डिब्बे से आप निकालिए, एक गिलास में हल्का गुनगुना पानी करिए और शिलाजीत को उसमें घोल दीजिए, ठीक है। घोलने के बाद आपको हल्का सा गोल्डन या फिर रेडिश कलर अगर आपको मिल रहा है उस गिलास का कलर, तो हम ये प्रेडिक्शन लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि जो हमारा शिलाजीत है वो अच्छा है, मतलब क्वालिटी में अच्छा है। क्लियर। अब जो हमारा तीसरा टेस्ट है वो हमारा फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है आग जलती है ना, उसको फ्लेम बोलते हैं। अब फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, जब भी जैसे मान लो एक माचिस का टुकड़ा ले लेते हैं, माचिस की तीली ले लिया हमने और थोड़ा सा उसमें शिलाजीत या फिर गैस पे हमने देख लिया शिलाजीत का टुकड़ा रखा चम्मच पे, क्या होगा, जब उसमें शिलाजीत में आग लगेगी ना, फ्लेम, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें बबल्स निकलेंगे और बबल्स निकलने के बाद उसमें राख बन जाती, ऐस बन जाता है, वो जलेगा नहीं। हम शिलाजीत को गर्म करेंगे, उसमें बबल्स बनेंगे, हल्के बूंदे बूंदे बनेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसमें वो राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जलेगा नहीं। तो हम इससे भी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि जो हम शिलाजीत ले रहे हैं मे बी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब जो इसके बाद हमारा है एल्कोहल टेस्ट, मतलब दारू जिसको हम शराब बोलते हैं, उसमें टेस्ट कैसे करते हैं। जब भी हम शिलाजीत को एक गिलास में आप एल्कोहल ले लीजिए और एल्कोहल में जब भी हम शिलाजीत को डालते हैं तो क्लॉट बनता है, वो डिसॉल्व नहीं होगा, हल्के हल्के टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा या फिर सिंगल ही टुकड़े में वो रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो उससे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो शिलाजीत है वो मे बी क्वालिटी में अच्छा है। टोटल कितने टेस्ट हमने बताया, प्लायबिलिटी टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट उसको हम गर्म पानी में घोलते हैं, उससे पता लग जाता है, फ्लेम टेस्ट आग में दिखाते हैं, उसके बाद जो चौथा टेस्ट हमने बताया आपको वो हमारा एल्कोहल टेस्ट, ठीक है। तो इन टेस्ट से हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि क्या क्वालिटी है हमारे शिलाजीत में। और एक टेस्ट और है, जो इसकी स्मेल है वो थोड़ी सी पंजेंट लाइक होती है, तो इससे भी हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब बात करें भाई कैसे लेना है, कब लेना है और कितनी डोज में लेना है। अब देखिए जो एक निर्धारित डोज होती है शिलाजीत की वो 250 से 500 mg तक पर डे आप ले सकते हैं। कितने, मैक्सिमम 500 mg, 500 mg आप पर डे शिलाजीत को ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप लिक्विड कैपिवा हिमालयन अगर शिलाजीत की बात करें, फिर किसी कंपनी की शिलाजीत की बात करें, वो आपका विस्कस फॉर्म में ही मोस्टली होता है। अगर प्योर शिलाजीत होगा, सिंगल फॉर्म में ही होगा तो आपको विस्कस फॉर्म मिलेगा। अदरवाइज कैप्सूल में भी रखते हैं तो उसके साथ और कुछ जुड़ा होता है, लाइक शिलाजीत के साथ आपका सुगंधा हो सकता है, शिलाजी और आपका ब्राह्मी हो सकता है, सतावर हो सकता है, सफ़ेद मूसली हो सकता है, कौन बीज हो सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। तो क्या होता है, शिलाजीत हम निकालेंगे और जो मटर का दाना होता है तो लगभग उतना निकाल लेंगे हम, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि लगभग जो उसकी क्वांटिटी है वो 200 mg या फिर 250 mg और 300 mg, मतलब 200 mg या फिर 250 या फिर 300 mg के लगभग उसकी क्वांटिटी रहती है। तो आपको दिन में अगर आप 250 mg ले रहे हो दिन में 2 बार ले लीजिए आप, अगर आप 500 mg ले रहे हैं तो आपको दिन में 1 बार लेना है। कितना लेना है, लगभग जो मटर का दाना होता है उतना आपको निकाल लेना है। अब बात आती है इसको कैसे खाना है हमें। खाने की बात करें तो आपको जो बेस्ट तरीका सबसे अच्छा होता है, आप लगभग 250 ml मिल्क ले लीजिए, हल्का गुनगुना दूध ले लीजिए, हल्का सा उसमें केसर मिला दीजिए और जो आपका हनी होता है उसमें 1 चम्मच हनी डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, मिक्स कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा मिल्क का। उसके बाद जो आपका मटर का दाना है आप उसमें डाल दीजिए और उसमें मिक्स कर दीजिए। तो ये एक बेस्ट डायरेक्शन होता है लेने का। तो अगर आप दिन में 2 बार लेना चाहते हैं तो आप खाली पेट भी सुबह ले सकते हैं। क्या करना है, आपको एक मटर के दाने के बराबर निकालना है, दूध में डालना है और पी जाना है। अगर आप रात में लेना चाहते हैं बेड टाइम पे तो आप वो भी ले सकते हैं। हाँ, याद रखें आपको डोज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। अगर मटर के दाना के बराबर आप ले रहे हो दिन में 2 बार लीजिए। अगर आप 500 mg की डोज ले रहे हैं तो आपको दिन में केवल 1 बार लेना है। बात करते हैं कितने लंबे टाइम तक इसको ले सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी रिसर्च ऐसे बताती है जो हमारा शिलाजीत है मोस्टली सेफेस्ट कैटेगरी में आता है, सेफ आता है, लेकिन
हम ट्राई करें कि जो 18 साल से नीचे हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो ना लें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पे इसका काम होता है। क्लियर? तो आपको 3 to 6 मंथ तक लेना होता है। ये डिपेंड करता है हमारी बीमारी पे, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में ले रहे हैं आप, एंजाइटी में ले रहे हैं, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हैं, एज एंटी एजिंग ले रहे हैं। तो लेकिन जो इसका ड्यूरेशन वो बताया गया लगभग 3 से 6 महीने आपको लेना है और नियरेस्ट सेफ होता है। हाँ, एक चीज़ और करते हैं, जब भी हम दवाओं को लंबे टाइम तक लेते हैं तो 1 महीने के बाद लगभग 1 वीक का, 1 सप्ताह का आपको गैप कर देना। तो लगभग 3 to 5 और 3 to 6 मंथ आपको लगातार लेना है और निर्धारित ही आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। स्पेशली अगर आपको कोई सेक्सुअल वीकनेस है, लाइक अगर इम्पोर्टेंस की दिक्कत है, आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत है, स्पर्म क्वालिटी की दिक्कत है, क्वांटिटी की दिक्कत है, ठीक है, या फिर आपका सेक्सुअल डिजायर बहुत कम है, सेक्सुअल डिराइव बहुत कम है, या आपका मूड नहीं होता है सेक्स वगैरह करने में, फिजिकल इंटीमेसी को बनाने में, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, टेस्टोस्टेरोन पे काम करता है। जहाँ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होगा तो आपकी जो प्लीजर है, आपकी जो ब्रेन की सेंसेशन है, ऑटोमेटिकली सेक्स की तरफ बढ़ जाती है ना। तो इसका काम मोस्टली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह काम करता है। बहुत सारे काम और भी है इसके, मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपको शिलाजीत को लेके तो मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।